औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं छोटी सी बात के साथ तारिक रोया आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम जो मौजू जो है हमारा वो कुरान मजीद का एक इंतहाई अहम लफ्ज़ है, जिसको हम जैसा कि पहले कहते हैं कि हम अगर कुरान पाक को सीख लें तो हमारी ज़िंदगियाँ आसान हो जाएँ, हमें दुनिया में रहने का सलीका आ जाए, हमें दुनिया से निपटने का सलीका आ जाए, हमारी दुनिया भी आसान हो जाए और आखिरत भी हमारी संवर जाए। तो कुरान पाक को पहले दिन से हम यही कहते हैं कि कुरान पाक को समझने की कोशिश करें। कुरान पाक को पढ़ें ज़रूर, पढ़ने के फ़वाइद, पढ़ने की नेकियां बेशुमार हैं, लेकिन कुरान पाक को समझ कर पढ़ना, इसका कोई नेमुल बदल नहीं है। क्योंकि ना सिर्फ ये कि ये बहुत बड़े सवाब का काम है, बल्कि ये जब कुरान पाक को आप समझेंगे तो आपको इस दुनिया का मुकाबला करने की सकत पैदा होगी, आप में सलाहियत पैदा होगी कि हम दुनिया को दुनिया के साथ चल सकें। आपके सकत इसमें हमें सलाहियत पैदा होगी कि आप दुनियावी मामलात को चला सकें। जैसा कि कुरान एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, इसलिए इसको समझेंगे तो आप इसको अपनी ज़िंदगियों के लिए राह अमल बनाएंगे। तो आज कुरान पाक का ऐसा लफ्ज़ हम उसकी तशरीह करने जा रहे हैं जिसको आपने बेशुमार मरतबा कुरान पाक पढ़ते हुए पढ़ा होगा, लेकिन शायद आपने कभी उसके मतलब पे गौर नहीं किया होगा। जी, तो हम खोलते हैं कुरान पाक और चलते हैं कुरान पाक के 15वें सिपारे के इस लफ्ज़ पे, जो कि है वल याता लत्तफ़, वल याता लत्तफ़। तो ये कुरान पाक का बिल्कुल मिड है, यानी वल याता लत्तफ़ से बाद और वल याता लत्तफ़ से पहले कुरान पाक एक मिक़दार में एक जैसा, यानी ये निसफुल कुरान है। वल याता लत्तफ़ निसफुल कुरान है। तो ये कुरान पाक का सारा मफ़हूम जो है वल यतलत्तफ़ में है। कुरान पाक का दिल जो है, कुरान पाक की जो समझने के कुरान पाक का जो लेसन है, कुरान पाक का जो सबक है, कुरान पाक का जो मंशा है, वो ये लफ्ज़ वाला यतलत्तफ़ जो है वो बयान कर रहा है। इसका मतलब है नरमी इख्तियार करो। तो नरमी इख्तियार करने का जो नरमी जब इख्तियार कर लेंगे तो आपकी दुनिया आसान हो जाएगी, आप दुनिया को फ़तह कर लेंगे। यानी जब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी और दूसरे अंबिया अलैहिस्सलाम से भी जब भी मामला दुनिया में दुनियावी मामलात के मतलब कोई बात की, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने अंबिया अलैहिस्सलाम को यही कहा कि नरमी से पेश आएँ। और हमारे मज़हब इस्लाम में तो ख़ास तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है ना कि मन सलम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, यानी तुम में से वो मुसलमान नहीं हो सकता जिसकी हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज ना हों। तो जब आप इस मफ़हूम को समझ लेंगे, नरमी इख्तियार कर लेंगे, तो आपके सामने अगर कोई ज़ालिम से ज़ालिम शख्स भी है, आपके सामने ना मानने वाला खुद सर भी है, तो वो आपकी नरमी से ज़रूर मुतासर होगा। और एक वक्त ऐसा आएगा कि आप उसको उसका दिल जीत लेंगे। तो ये जिस तरह हम नसीहत का कहते हैं कि नसीहत क्या होती है, नसीहत का मतलब होता है दरवाज़ा खटखटाना, नॉकिंग करना, ना कि दरवाज़ा तोड़ना। तो बिल्कुल जब किसी से बात करें, नसीहत करें, जब मामला तय करें, तो आप उससे नरमी इख्तियार करें। नरमी इख्तियार करेंगे तो मामलात सुधरते जाएंगे। अगर आप सख्ती करेंगे तो आगे से रिएक्शन भी उतना ही आएगा। नरमी इख्तियार करने से जो है मामलात सुधार की तरफ जाते हैं, सख्ती इख्तियार करने से मामलात बिगाड़ की तरफ जाते हैं, और अल्टीमेटली जो सख्ती होती है वो चीज़ को तोड़ देती है। तो ज़िंदगी में आजमा कर देखें, क्योंकि ये मेरी बात तो नहीं है, ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, जिसको कुरान पाक का मरकज़ बना दिया है, कुरान पाक का सेंटर बना दिया है। और आपको पता है कि सेंटर की अहमियत क्या होती है। तो सेंटर में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वाला या तलत्तफ़, कि मेरे महबूब नरमी इख्तियार करें। तो जब नरमी इख्तियार की जाएगी तो यकीनन मामलात जो हैं वो बहुत आसानी से हल होते जाएंगे। इसी तरह जो सख्त आवाज़ है, भारी आवाज़ है, ऊंची आवाज़ है, उसको कुरान पाक में अच्छा नहीं समझा गया। जैसा कि कुरान पाक में सूरतुल हुजरात में है कि ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी आवाज़ें ऊंची नहीं करें। तो हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी क्या थी? हलीम, मोहब्बत, प्यार। आपने
تو آپ کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کہیں بھی آپ نے جو سخت خو تھا اس کو کبھی پسند نہیں فرمایا، ہمیشہ نرم گوئی اختیار کی، نرمی سے کام لیا، اور آپ کی نرمی کا ہی یہ صلہ تھا کہ آپ کے بدترین دشمن بھی آپ کی عزت کرتے تھے، آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ تو آپ کی جو آپ دیکھیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے جو تربیت کی گئی اللہ رب العزت کی طرف سے، وہ کیا تھی؟ ایک صادق امین اور نرم گو انسان۔ تو یہ جب اللہ تعالیٰ نے مقام دینا تھا، جو کہ بے شک بلا شبہ دنیا میں سب سے بڑا مقام ہے، کسی نبی کا وہ مقام نہیں ہے جو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ رحمت للعالمین ہیں، یعنی پورے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ تو ایسی شخصیت کی تیاری اللہ رب العزت نے کس طرح کی کہ آپ کے بدرجہ تم جو ہے نا نرمی آپ کے اندر بھر دی، اور پھر قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی وَلْيَتَلَطَّفْ، نرمی اختیار کرو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور نرمی سے اپنے معاملات کو سلجھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔